सुबह का वक्त था। हाईवे किनारे एक बड़ा रेस्टोरेंट है जहां अमीर लोगों की महंगी गाड़ियां लाइन से खड़ी थीं। इसी बीच एक चमचमाती कार के अंदर बैठा एक अमीर आदमी गुस्से से तमकता हुआ खिड़की नीचे करता है। अरे हटो यहाँ से, गंदी औरत, मेरी नई कार पर हाथ मत लगाना। उसके सामने खड़ी थी एक बूढ़ी, कमजोर, कांपती हुई औरत जिसके शरीर पर फटे हुए कपड़े थे। आंखों में भूख और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। साहब, सिर्फ 10 रुपए दे दो, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। लेकिन इंसानियत मर चुकी थी। गार्ड, इसको यहाँ से निकालो, वीआईपी एरिया है ये। 2 गार्ड आए और उस कमजोर औरत को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह कीचड़ में जा गिरी। उसके घुटनों से खून निकलने लगा, मगर वह दर्द भूलकर अपना टूटा कटोरा ढूंढने लगी। तभी एक सफेद लग्जरी मर्सिडीज आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और बाहर उतरती है एक खूबसूरत, अमीर और कॉन्फिडेंट लड़की, नेहा। वह 5 साल बाद अमेरिका से लौटी थी। वह लड़की बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। नेहा जैसे ही आगे बढ़ती है, तभी उस बूढ़ी औरत की कांपती आवाज उसके कानों में पड़ती है। हे राम, मेरी बेटी नेहा पता नहीं कहाँ होगी। ये सुनते ही नेहा का दिल रुक सा गया। उसके कदम जम गए। नहीं, ये मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ तो घर में आराम कर रही है। लेकिन दिल बार बार कह रहा था, सच कुछ और है। नेहा धीरे धीरे उस औरत के पास गई। उसने कांपते हाथों से उसका चेहरा देखने की कोशिश की। तभी उसकी नजर उस कलाई पर पड़ी, चांदी का कड़ा जिस पर लिखा था सुमित्रा। नेहा के होश उड़ गए। उसने धीरे से पल्लू हटाया और अगले ही पल माँ, उसकी चीख ने पूरे माहौल को हिला दिया। वह कोई भिखारी नहीं, उसकी अपनी माँ थी। नेहा वहीं घुटनों के बल गिर गई, अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया। माँ, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? माँ बस एक ही बात कह रही थी, मुझे यहाँ से ले चल बेटा, बहुत भूख लगी है। उस पल वहाँ खड़े हर इंसान की आंखें नम हो गईं। कार में बैठते ही नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग। माँ, सच बताओ, रोहन ने क्या किया? सुमित्रा देवी रोते रोते बोली। बेटा, तेरे जाने के बाद सब बदल गया। पहले सब ठीक था, फिर तेरे पैसे देखकर उनकी नीयत खराब हो गई। उन्होंने मुझे भूखा रखना शुरू कर दिया। मुझे वह बासी खाना देते थे, मुझे मारते थे, मेरा फोन छीन लिया, मुझे कमरे में बंद कर दिया। जब तू वीडियो कॉल करती थी, तब मुझे अच्छे कपड़े पहनाकर झूठ बोलने को मजबूर करते थे। नेहा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। एक दिन उन्होंने मुझसे जबरदस्ती कागजों पर साइन करवाए और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। फिर एक रात मुझे कार में बैठाकर 100 किलोमीटर दूर इस हाईवे पर फेंक दिया। ये सुनते ही नेहा का दिल टूट गया। मैं 1 साल से सड़कों पर भटक रही हूँ बेटा, कूड़े से खाना ढूंढती हूँ। नेहा की आंखों के आंसू सूख चुके थे, अब सिर्फ बदला बाकी था। नेहा अपनी माँ को लेकर 5 स्टार होटल पहुँचती है, उसे अपने हाथों से नहलाती है, उसके घाव देखती है। हर जख्म उसकी आत्मा को चीर रहा था। माँ, मैं कसम खाती हूँ, तुम्हारे हर आंसू का हिसाब होगा। फिर नेहा ने फोन उठाया, पुलिस कमिश्नर को कॉल किया। अंकल, मुझे इंसाफ नहीं, बदला चाहिए। कमिश्नर भी गुस्से में आ गया। उन दोनों को अभी गिरफ्तार करता हूँ। लेकिन नेहा बोली, नहीं, मैं उन्हें बर्बाद करना चाहती हूँ, उनके घमंड को मिट्टी में मिलाना चाहती हूँ। फिर उसने बैंक मैनेजर को कॉल किया, रोहन के सारे अकाउंट फ्रीज करो, सारे कार्ड ब्लॉक करो, सब कुछ छीन लिया गया। अब बारी थी आखिरी वार की। रात के ठीक 8 बजे थे। शहर के सबसे पॉश इलाके में बना वह आलीशान बंगला रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ महंगे फूलों की खुशबू फैली हुई थी। तेज डीजे बज रहा था, लोग हाथों में शराब के गिलास लेकर हंस रहे थे और अपनी झूठी शान का दिखावा कर रहे थे। आज रोहन और शालिनी की शादी की सालगिरह थी और इस खुशी में उन्होंने एक भव्य पार्टी रखी थी, जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन और उनके खास दोस्त शामिल थे। रोहन अपने दोस्तों के बीच खड़ा ठहाके लगा रहा था।
और घमंड से कह रहा था, यार जिंदगी हो तो ऐसी, बहन अमेरिका में बैठकर डॉलर कमाए और हम यहाँ मजे करें। तभी एक दोस्त हंसते हुए पूछता है, और तेरी माँ आज दिखाई नहीं दे रही? रोहन के चेहरे पर एक नीच मुस्कान आ जाती है और वह कहता है, अरे वो बुढ़िया पता नहीं कहाँ मर गई होगी, अच्छा हुआ जान छूटी। ये सुनकर शालिनी भी हंस पड़ती है और अपनी सहेलियों से कहती है, मैंने तो उसके रहने की जगह भी तुड़वा कर अपने कुत्तों के लिए स्विमिंग पूल बनवा दिया। दोनों की हंसी पूरे हॉल में गूंजने लगती है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अगले ही पल उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। अचानक जोरदार आवाज के साथ बंगले का मुख्य दरवाजा धड़ाम से खुलता है। बाहर से पुलिस गाड़ियों के सायरन की आवाज अंदर तक गूंज उठती है। डीजे एकदम बंद हो जाता है, हंसी रुक जाती है और पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग घबराकर दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। तभी कई पुलिस वाले अंदर घुसते हैं और उनके पीछे एक काले कपड़ों में, आंखों में आग और चेहरे पर खौफनाक शांत भाव लिए नेहा अंदर आती है। उसकी चाल में ऐसा आत्मविश्वास और गुस्सा था कि उसे देखते ही रोहन के हाथ से शराब का गिलास गिर जाता है। वह हकलाते हुए कहता है, नेहा तू यहाँ। लेकिन उसके कुछ समझ पाता उससे पहले ही नेहा तेज कदमों से उसके पास पहुँचती है और बिना एक पल गंवाए उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। थप्पड़ इतना जोरदार होता है कि रोहन जमीन पर गिर पड़ता है और पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि एक शब्द भी बोल सके। नेहा की आवाज गूंजती है, मुझे बहन मत कहना, मैं आज तुम्हारी बहन नहीं, तुम्हारे कर्मों का हिसाब बनकर आई हूँ। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ जलता हुआ गुस्सा था। वह सबके सामने चिल्लाकर कहती है, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उसी माँ को तुमने सड़क पर फेंक दिया, उसे भूखा रखा, उसे मारा पीटा और आज यहाँ खड़े होकर उसकी मौत की दुआ कर रहे हो। ये सुनते ही पूरे हॉल में खड़े लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। शालिनी घबरा कर बोलती है, ये झूठ बोल रही है, हमारी माँ तो तीर्थ यात्रा पर गई है। तभी नेहा गुस्से से उसकी तरफ बढ़ती है और उसे जोर से पकड़कर नीचे धक्का देती है। चुप रहो, एक शब्द और बोला ना तो यही खत्म कर दूंगी। उसी समय दरवाजे से राहुल अंदर आता है और उसके साथ व्हीलचेयर पर बैठी सुमित्रा देवी को अंदर लाया जाता है। जैसे ही सबकी नजर उस कमजोर, घायल और टूटी हुई औरत पर पड़ती है, पूरे हॉल में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। रोहन और शालिनी के चेहरे से रंग उड़ जाता है, उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। सुमित्रा देवी को देखकर रोहन कांपते हुए बोलता है, माँ। लेकिन सुमित्रा देवी दर्द भरी आवाज में कहती है, मुझे माँ मत कहो, तुमने तो मुझे उस दिन ही मार दिया था जब मुझे सड़क पर फेंक दिया था। ये सुनते ही कई लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वकील आगे आता है और जोर से कहता है, सभी लोग ध्यान दे, रोहन और शालिनी ने जो प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम करवाई थी वह कोर्ट ने रद्द कर दी है। अब ये घर और सारा पैसा फिर से सुमित्रा देवी के नाम हो चुका है और इनके सारे बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए हैं। ये सुनते ही रोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह घबरा कर नेहा के सामने गिर जाता है और कहता है, नेहा प्लीज, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन नेहा के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। वह ठंडी आवाज में कहती है, भाई वो होता है जो माँ का साथ देता है, तू तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। नेहा पुलिस की तरफ देखती है और कहती है, इंस्पेक्टर, इन दोनों को अरेस्ट कीजिए, इन पर धोखाधड़ी, घरेलू हिंसा और हत्या की कोशिश का केस लगाए और इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। पुलिस तुरंत आगे बढ़ती है और रोहन शालिनी के हाथों में हथकड़ी डाल देती है। शालिनी जोर जोर से रोने लगती है, मुझे छोड़ दो, मैं इस घर की मालकिन हूँ। लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। पुलिस उन्हें पकड़कर बाहर ले जाने लगती है। जो लोग अभी तक उनके साथ हंस रहे थे वही अब उनसे नजरें चुरा रहे थे। कुछ लोग तो उन्हें घृणा से देख रहे थे। जाते जाते नेहा उनके पास आती है और धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहती है, जिस बारिश में तुमने मेरी माँ को सड़क पर फेंका था,
अब वही दर्द तुम जिंदगी भर महसूस करोगे, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। पुलिस उन्हें गाड़ी में बैठाकर ले जाती है और उनके झूठे घमंड का महल कुछ ही मिनटों में टूटकर बिखर जाता है। इसके बाद नेहा अपनी माँ के पास जाती है, उनके हाथ पकड़ती है और प्यार से कहती है, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी माँ, ये घर अब सिर्फ हमारा नहीं, उन सभी बुजुर्गों का होगा जिन्हें उनके अपने छोड़ देते हैं। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून के होते हैं। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। एक बेटा जिसने अपनी माँ को ठुकराया, वह जेल की सलाखों के पीछे पहुँच गया, और एक बेटी जिसने अपनी माँ का साथ दिया, वह उसके सम्मान की ढाल बन गई। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। माता पिता के आंसुओं का हिसाब एक दिन जरूर होता है। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।